हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, यहाँ पे आज मैं आपको एनसीईआरटी का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन एंड शॉर्ट फार्मूलाज बताऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री जो है ये 3 वर्ड्स को मिलकर बना है। TRI, ट्राई मीन्स होता है 3, गॉन मीन्स होता है साइड्स, मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स इज कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्री। ये 3 साइड्स है, एक तो है परपेंडिकुलर, एक है बेस और ये है एक हाइपोटेनियस। इन 3 साइड्स का मेजरमेंट कहलाता है ट्रिग्नोमेट्री। इन 3 साइड्स का मेजरमेंट जो है ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। कौन सी 3 साइड्स? परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम राइट एंगल ट्रायंगल और एक्यूट एंगल्स की स्टडी करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स 90 डिग्री या 90 डिग्री से लेस, जिसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल्स। तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हो तो आपको 90 डिग्री के राइट एंगल ट्रायंगल की स्टडी मिलेगी यहाँ पे, साथ में आपको एक्यूट एंगल्स मिलेंगे। हायर क्लासेस में आपको 180 से ज़्यादा एंगल्स भी मिल सकते हैं, पर आपको क्लास 10 तक के लिए यही ध्यान रखना है कि 90 डिग्री और उसके कम के एंगल्स मीन्स एक्यूट एंगल्स और राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। और राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी एप्लीकेबल होगी ही होगी। अब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते हैं जिसके बेस पे आगे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कौन कौन से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और उसके फार्मूला ये आपको बता रहा हूँ मैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक और सेक। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। यहाँ पे जो ये अल्फ़ाबेट्स यूज़ हुए हैं PBH, H जो है ये स्लांट हाइट है, लॉन्गेस्ट साइड है जिसको बोलते हैं हम हाइपोटेनियस। ये जो नीचे है इसको बोलते हैं बेस और ये जो है परपेंडिकुलर। ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ हाइट और डिस्टेंस कैलकुलेट करने में। अब देखिए इसकी ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले, ये ट्रिक है इसकी। तो साइन का फॉर्मूला क्या हो गया? P/H। कॉस का फॉर्मूला क्या हो गया? B/H। टेन का फॉर्मूला क्या हो गया? P/B। अब साइन का फॉर्मूला क्या है? P/H। आप H/P कर दीजिए, तो ये फॉर्मूला किसका हो गया? कॉसेक का। आप H/B कर दीजिए तो ये फॉर्मूला सेक का हो गया। आप B/P कर दीजिए तो ये फॉर्मूला हो गया आपका कॉट का। ये फॉर्मूलेस आपको जब ही लगाना है जब आपको क्वेश्चन में 90 डिग्री का एंगल नहीं दिया हुआ हो और साथ में 90 डिग्री का एंगल नहीं दिया हुआ हो और क्वेश्चन में राइट एंगल नहीं लिखा हुआ हो, तब ही ये 6 फॉर्मूले यूज होंगे। अब यहाँ पे मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बता रहा हूँ जिसके बेस पे आप एक्सरसाइज 8.2 इजीली कर सकते हो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पता है तो। पर उसके पहले एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एक्सरसाइज 8.1 पे उसी फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे। जब आपको क्वेश्चन में राइट एंगल दिया हुआ हो या तो 90 डिग्री का ऐसा फिगर बना हुआ आ जाए, ऐसा लिखा हुआ आ जाए 90 डिग्री ABC, या तो क्वेश्चन में राइट एंगल लिखा हुआ आ जाए, राइट एंगल एट AB या C, तब आपको ये 6 फॉर्मूले यूज़ करना है जो कि आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ये टेबल अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको एक्सरसाइज 8.2 करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ये देखिए आप यहाँ पे एंगल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन है, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। अब क्या करना है आपको? कॉस की वैल्यू याद रखना है। तो आप क्या करिए, इसी वैल्यू को उल्टा लिख दीजिए। ये 1 यहाँ लिख दीजिए, ये √3/2 यहाँ लिख दीजिए, ये 1/√2 यहाँ लिख दीजिए, ये 1/2 यहाँ लिख दीजिए और ये 0 यहाँ लिख दीजिए। अब आपको किसकी वैल्यू निकालना है? 10 की। 10 की वैल्यू निकालना है। कहाँ गया 10? ये रहा। साइन को आप कॉस से डिवाइड कर दीजिए। साइन को कॉस से डिवाइड करा, 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 साइन को कॉस से डिवाइड करा। जब भी 10 निकालना है तो आप साइन को कॉस से डिवाइड कर दीजिए तो सीधे आपके 10 की वैल्यू आ जाएगी। कॉसेक
साइन का जो उल्टा होता है, साइन की वैल्यू को आप रेसिप्रोकल कर दीजिए तो आपकी कॉसेक की वैल्यू निकल आएगी। जैसे ये 0/1 है तो इसका हो जाएगा 1/0, तो ये हो गया इन्फिनिटी। इसको 2/1 लिख दीजिए आप, इसको √2/1 लिख दीजिए, इसको 2/√3 लिख दीजिए, इसको 1/1 लिख दीजिए। मीन्स साइन की जो वैल्यूज है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो कॉसेक की वैल्यू आसानी से निकल आएगी हमारी। अब सेक की वैल्यूज निकालना है हमको, तो सेक की वैल्यूज कैसे निकालेंगे? कॉस की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दीजिए तो आपकी सेक की वैल्यू निकल आएगी। 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 0 का रेसिप्रोकल 1/0 आता है जो कि इन्फिनिटी लिखते हैं। अब कॉट की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? कॉट की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? आप दो ट्रिक से निकाल सकते हैं। या तो कॉट की वैल्यू निकालने के लिए आप सीधे कॉस को साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉस को साइन से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, या तो फिर आप tan की वैल्यू को उल्टा लिख दीजिए। इन्फिनिटी यहाँ आ गया, ये √3 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, 1/√3 यहाँ आ गया और 0 यहाँ आ गया। मीन्स सिंपल सी बात है, साइन की वैल्यू को अगर आपने याद रख लिया, साइन की वैल्यू को उल्टा लिख दीजिए तो कॉस की वैल्यू निकल आएगी आपको। अगर साइन की वैल्यू को आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपकी कॉसेक की वैल्यू निकल आएगी। tan की वैल्यू निकालना है आपको तो साइन को कॉस से डिवाइड कर दीजिए आप, तो tan की वैल्यू निकल आएगी। tan की वैल्यू को उल्टा लिख दोगे आप तो कॉट की वैल्यू निकल आएगी, और अगर आप कॉस की वैल्यू को उल्टा लिख दोगे तो आपकी सेक की वैल्यू निकल आएगी।